नमस्कार, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अफगान। देश की आन बान शान और हर भारतवासी की जान सीआरपीएफ में सीटीसी का 63वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस की तैयारी बीते 3 दिनों से चल रही है, जहां हजारों जवान इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके लिए शहर से भी कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे और स्थापना दिवस की बधाई देंगे। इस कार्यक्रम के तहत कई अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें फैमिली के लिए मेले का आयोजन है, तो वहीं एग्जीबिशन है, तो कई तरह के कंपटीशन इस कार्यक्रम में आयोजित किए जाएंगे, तो वहीं हथियारों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आखिर किस तरह का कार्यक्रम होगा, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। गुलाम भारत में नीमच नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर के रूप में कार्य करता था। सन 1817 से 1932 तक ग्वालियर रियासत के अंतर्गत एक ब्रिटिश सेना छावनी रही है और उसके बाद इसे एक ब्रिटिश म्यूनिसिपल बोर्ड के अंतर्गत रखा गया था। 27 जुलाई 1939 को विद्रोह को दबाने और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक स्वदेशी पुलिस बल को खड़ा किया गया। इस बल को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम दिया गया और आज़ादी के बाद इसी फोर्स को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में पुनः नामित किया गया। सीआरपीएफ की अहम कड़ी के रूप में सीटीसी का जन्म हुआ है। सीआरपीएफ में लंबे समय से एक प्रशिक्षण सेंट्रल स्थापित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसे ही दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 4 जून 1960 को बल के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी दी, जिसे केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज का नाम दिया गया है और इसका संचालन 1 दिसंबर 1960 से शुरू हुआ था। इस संस्थान को नीमच में ऐतिहासिक विक्टोरिया बैरक आवास का उपयोग करके इसे वहां पर स्थापित किया गया, जहां प्रशिक्षण सुविधाएं आसानी से उपलब्ध थी। तदनुसार सीआरपीएफ के पहले समर्पित प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज ने 1 दिसंबर 1960 से नीमच में काम करना शुरू कर दिया। 1960 से अब तक कॉलेज ने 15 लाख से अधिक बल के कार्मिकों को बुनियादी विशेषज्ञता प्राप्त सेवा में और पदोन्नति पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। इसके अलावा पिछले कई वर्षों में संस्थान ने राज्य पुलिस, सीआरपीएफ, ओएनजीसी, आईबी, एनसीबी आदि के कई कर्मियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों यानी यूएससी, पीटी, हथियार और रणनीति, ड्रिल और ड्राइविंग मैकेनिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा श्रीलंका पुलिस के और नेपाल पुलिस कर्मियों सहित विदेशी पुलिस कर्मियों को भी इस कॉलेज द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। सीआरपीएफ के आईजी संदीप दत्ता है और कमांडेंट वेद प्रकाश है। टीसी के कमांडेंट वेद प्रकाश कहते हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस में 750 के करीब अधिकारी है और जवान हैं, जिन्हें प्रमोशन और बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। सीटीसी सीआरपीएफ का एक अहम विभाग है जो जवान को तैयार कर देश के लिए समर्पित करता है। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे नीमच की आन बान शान सीआरपीएफ का एक विभाग है सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज सीटीसी का स्थापना दिवस है 63वां और इस अवसर पर सीआरपीएफ में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इस स्थापना दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, मेले का आयोजन होगा, वेपन्स और अन्य प्रदर्शनियाँ लगेंगी। इस आयोजन को लेकर सीआरपीएफ में बड़ी स्तर पर तैयारी चल रही है। हमारे बीच है कमांडेंट श्री देव प्रकाश जी। आइए जानते हैं सीटीसी के स्थापना दिवस को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह का संदेश आप नीमच शहर को देना चाहेंगे। केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय नीमच का 1 दिसंबर को स्थापना दिवस है। इस संस्थान की स्थापना 1 दिसंबर 1960 के अंदर हुई थी और ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रथम ट्रेनिंग सेंटर था। इसका हम 63वां स्थापना दिवस है वो कल मनाने जा रहे हैं और उसी की वो तैयारियां चल रही हैं। इस संस्था के पास में कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चलती हैं, जिसके अंदर है बेसिक ट्रेनिंग, इन सर्विस कोर्सेज तथा प्रमोशनल कोर्सेज। यहाँ पे एक कांस्टेबल से लेके एक गस्टेड ऑफिसर तक के अधिकारी की यहाँ पे है वो ट्रेनिंग होती है। हमारे पास में स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, जिसके अंदर फिजिकल ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, वेपन एंड प्रैक्टिस ट्रेनिंग, स्पोर्ट वेपन ट्रेनिंग तथा टेक्निकल साइड के अंदर ड्राइविंग तथा मोटर मैकेनिक की यहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाती है। बल के
कार्मिकों के साथ साथ हम जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जवानों को भी ट्रेनिंग देते हैं, और इसके साथ में अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है तो अदर कंट्री के जो पुलिस फोर्सेज हैं उनका भी है यहाँ पे ट्रेनिंग का है वो व्यवस्था की जाती है। जी। सर 1960 के बाद काफ़ी बदलाव आया, क्या सीटीसी और सीआरपीएफ में भी वेपन्स के स्तर पर अन्य ट्रेनिंग शेड्यूल्स के स्तर पर कुछ बदलाव देखे गए? ट्रेनिंग के अंदर है वो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जहाँ तक आपने वेपन्स की बात की, वेपन शुरुआत के अंदर है वो 303 होता था, बोल्ट एक्शन होता था, वो सभी चेंज हो गए हैं। अभी हमारे पास में जो भी वर्ल्ड के अंदर जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जो हमारी कंट्री के जो फोर्सेज के पास में, ख़ास तौर पे सीआरपीएफ के पास में जो अत्याधुनिक वेपन है वो वेपन हमारे पास में है, और उनका ही हम यहाँ पे है वो प्रशिक्षण देते हैं। जी। अच्छा सर, सीआरपीएफ को अर्धसैनिक बल कहा जाता है, इंटरनल सुरक्षा का जिम्मा रहता है। हम जो सीटीसी में रंगरूट जो तैयार करते हैं वे देश में कहाँ कहाँ सेवाएं देते हैं और इमरजेंसी के वक्त कहाँ खड़े होते हैं? जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है ये एक बहुआयामी बल है। इसको आंतरिक सुरक्षा के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर इसको डिप्लॉय किया जाता सकता है। इसके अंदर कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, ख़ास तौर पे नक्सल से निपटने के लिए यहाँ पे हमारे पास में कोबरा बटालियंस हैं, राइट्स से निपटने के लिए हमारे पास में आरएफ बटालियंस हैं, जीडी बटालियंस हैं, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास में वीआईपी सिक्योरिटी बटालियंस हैं, और उन्हीं की रिक्वायरमेंट के आधार पे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। सेंट्रल लेवल के ऊपर इसमें हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है जिसको हेड हैं वो एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी हैं, उसको हेड करते हैं, और उनके नेतृत्व के अंदर कुल हमारे पास में 22 ट्रेनिंग सेंटर हैं जिसके अंदर सीटीसी है एक अपना ट्रेनिंग सेंटर है। जी। अच्छा सर, अभी सीटीसी में कितने रंगरूट्स हैं और कहाँ कहाँ से जवान हैं और कितने सप्ताह की ट्रेनिंग होती है? सीटीसी के अंदर जो अलग अलग कोर्सेज हैं वो स्पेशलाइज कोर्सेज के अनुसार है, उनका अपना वो है, वो टाइम शेड्यूल है। अभी हमारे पास में 3 कैटेगरी के कोर्सेज हैं। ऑफिसर्स रैंक के अंदर है वो प्रमोशनल कोर्स है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट रैंक के लिए है, जो कि 10 वीक का है। उसके बाद में हमारे पास में ऑटो फिटर कोर्स है, वो कोर्स है हमारे पास में 8 वीक का है, और उसके अलावा एक बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है। हमारे पास में जो सब इंस्पेक्टर कैडेट्स हैं उनका बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है जिनका 48 है वीक्स ड्यूरेशन। सर, कल स्थापना दिवस को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या आयोजन हुई है और कौन गेस्ट आ रहे हैं? इस आयोजन के लिए जो मुख्य कार्यक्रम है जी, वो जवानों के लिए एक सैनिक सम्मेलन है। फिर जो हमारे बल के शहीद हैं, तो पुलिस फोर्सेज के शहीद हैं, उनको सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद में मेले का आयोजन किया गया है, उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटी हैं, वेपन का उसके अंदर एग्जीबिशन है, टेक्निकल है उनके एग्जीबिशन है, फिजिकल ट्रेनिंग के हैं उसके एग्जीबिशन है, कुछ स्टॉल्स हैं, स्पोर्ट्स काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, कंपटीशंस हैं, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए अलग अलग आयोजन किए गए हैं। इसके बाद में कल्चरल प्रोग्राम है, और कल्चरल प्रोग्राम के बाद में सभी जवानों के साथ में बड़े खाने का आयोजन है। इस अवसर पर जो हमारे यहाँ पे नीमच स्टेशन पे जो भी संस्थान है, सभी संस्थानों के यहाँ पे अधिकारी व सदस्य आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो नीमच स्टेशन से हैं तो जितने भी गणमान्य लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी हैं, उनको इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। जी। अच्छा सर, एक शुभकामना संदेश आप नीमच शहरवासियों को दे दीजिए सीटीसी के स्थापना दिवस पर, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन है और सीआरपीएफ की एक बड़ी विंग है। इस स्थापना दिवस के ऊपर हम नीमच वासियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। नीमच की अपनी पहचान है, वो सीआरपीएफ से पहचान है, सीआरपीएफ की जन्मस्थली है, और नीमच तमाम शहर वासियों के लिए इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सीटीसी के स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर को खास आयोजन किए जा रहे हैं। सुबह देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं दिन भर रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर सीटीसी परिवार के लिए मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। हथियारों की प्रदर्शनी और वाहनों की प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा।